ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली पद्मा बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? ये जी आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते। हाँ जी। ओम शांति। आज का व्यक्त मुरली का डेट है पवित्रता की संपूर्ण स्टेज 25/6/1977। इसका पार्ट 2 हम अभी पढ़ेंगे। पार्टियों से मुलाकात। सो इस मुरली का सार है, बाबा सदा विजयी बनने की युक्ति बता रहे। सो मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है। आगे बाबा हर बात में या हम हार करने का कारण बाबा ने बता रहे। हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। समय प्रति समय युक्तियां मिलती, उनको समय पर यूज नहीं करते, इस कारण समय पर हार खा लेते हैं। सो आगे बाबा उसका निवारण भी बता रहे कि समय पर चेकिंग की कमजोरी होने के कारण चेंज नहीं हो सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज भी हो जाएंगे, हार के बदले जीत हो जाएगी। आगे बाबा स्नेह का रिटर्न देने की विधि भी बता रहे कि बाबा कह रहे स्नेह का सबूत है समान बनना, है ना, बाप दादा के समान बनना। सो जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसे ही बोलेंगे। यह स्नेह अर्थात संस्कार मिलन। सो बाबा कह रहे बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़ेगा। सो यही है स्नेह का रिटर्न देने की विधि है। आगे बाबा फरिश्ता का परिभाषा भी बता रहे, और बाबा अंत में महारथियों का कर्तव्य बता रहे कि हमें वर्तमान समय हमारा पाठ ही है वरदानी महादानी और कल्याणकारी बनने का। सो इसलिए कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। शुभ चिंतन ही उन्हों की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पाठ है। आगे बाबा देवियों के चित्रों में 2 विशेषताओं के बारे में बाबा इन डिटेल भी बता रहे। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो। तो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, स्वयं को आप सदा विजयी अनुभव करते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी। श्रेष्ठ पाटदारी आत्माओं का यादगार भी विजय माला के रूप में है। सिर्फ माला नहीं कहते लेकिन विजय माला। सो उसको सिर्फ माला नहीं कहते, उसको विजय माला कहते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो श्रेष्ठ आत्मा है वो ही विजयी आत्मा है, इसलिए विजय माला गाई हुई है। ऐसे विजयी हो। सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, अभी अपने आप को चेक कीजिए, ऐसे श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है ना? सो ऐसे विजयी बने हैं? या कभी माला में पिरो जाते, कभी निकल जाते?
माना कभी विजयी बनते, कभी हार खा लेते। किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है, वह जानते हो? हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। सो बाबा कह रहे हार खाने का मूल कारण है स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती, उनको समय पर यूज नहीं करते, इस कारण समय पर हार खा लेते हैं। देखिए बाबा ने तो कितना युक्तियां बताते रहते हैं, हर मुरली में विधिया युक्तियां तो रहता ही है। सो उस युक्तियों को हम समय पर नहीं यूज करते, इसलिए हम समय पर हार खा लेते हैं। युक्तियां है, लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती है। ऐसे होता तो ऐसे करते। सो बाबा कह रहे युक्तियां तो हमें सब पता है, पर क्या होता है समय बीत जाने के बाद हमें युक्ति स्मृति में आती है। सो बाबा कह रहे चेतन की कमजोरी होने के कारण परिवर्तन भी नहीं हो सकते। सो इम्पोर्टेंट है चेकिंग करना। सो चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। सो चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। सो बाबा कह रहे चेकिंग के लिए हम तो चार्ट रखते हैं, पर चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे, क्योंकि दिव्य बुद्धि एक यंत्र है, उस यंत्र से ही हम चेकिंग भी प्रॉपरली कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते हैं। सो बाबा कह रहे दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी हम राइट समझ लेते हैं। बाबा एग्जाम्पल दे रहे अगर कोई यंत्र ठीक नहीं तो रिजल्ट उल्टी निकलेगी। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। इसलिए जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, बाबा ने पहला दिन ही हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दे देते हैं, क्योंकि दिव्य बुद्धि माना क्लियर और क्लीन बुद्धि। दिव्य बुद्धि में क्लैरिटी रहती है, नो कंफ्यूजन, है ना, वो पावरफुल बुद्धि रहती है दिव्य बुद्धि। इसलिए हम यथार्थ चेकिंग भी कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे, हार के बदले जीत हो जाएगी। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करें तो हम चेंज हो सकते हैं, हमारे में परिवर्तन आता है, हार के बदले हम जीत हो जाएंगे। सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कॉर्ब के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। एक मिनट, अपने आप को लाइट के कॉर्ब के अंदर आकारी फरिश्ता के रूप में इमर्ज कीजिए। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने हैं, ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करते हो। सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, सो बाप समान मनुष्य बाबा समान स्वयं को लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करते हो। बाप दादा दोनों के समान बनना है ना, दोनों से स्नेह है ना। सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, अभी हमें बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के समान बनना है, दोनों से स्नेह है ना। स्नेह का सबूत है समान बनना, जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसे ही बोलेगा। स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलने के आधार पर स्नेह भी होता। संस्कार नहीं मिलता तो
कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो नहीं बनेगा। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। संस्कार मिलान नहीं होता है तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो नहीं बनेगा। तो दोनों बाप के स्नेही हो। और बाबा और एक बार बाबा प्रश्न प्रश्न पूछ रहे, आप दोनों बाप के स्नेही हो। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़ेगा। तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो। फरिश्ता बनकर चलते हो कि 5 तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपने तरफ आकर्षित करती। जब आकारी हो जाएंगे तो यह देह माना धरनी आकर्षित नहीं करेगी। सो बाबा कह रहे जब हम आकारी हो जाएंगे तो यह देह अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। दोनों ही लाइट है। सो लाइट रूप में आत्मा स्वरूप में स्थित होना ये भी लाइट है, और फरिश्ता बनना ये भी लाइट है। सो दोनों ही लाइट है। वह आकारी रूप में, वह निराकारी रूप में। तो दोनों समान होना। समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। समान नहीं तो कभी हार कभी जीत इसी हलचल में होंगे। सो बाबा कह रहे जब हम बाप समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। और जब हम बाप समान बनने का ये ड्रिल प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तब हमारा बुद्धि भी स्वच्छ रहती है। सो तब हम विजयी बन सकते हैं। आगे बाबा कह रहे अचल बनने का साधन है समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो। सो बाबा कह रहे चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो। तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ता सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं। फरिश्ता का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। सो इंपॉर्टेंट है, फरिश्ता अर्थात सदा ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो सब पाठ देखता रहे और साकाश देता रहे। सो फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो सब पाठ देखता रहे और साकाश देता रहे। साकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है। सो फरिश्ता, उस फरिश्ता का कर्तव्य क्या है? साकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के अर्थ निमित्त है। फरिश्ता साक्षी हो देखते, साकाश अर्थात सहयोग देना है। सीट से उतरकर साकाश नहीं दी जाती, साकाश देना ही निभाना है। सो बाबा कह रहे साकाश देना ही हमारा कर्तव्य को निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की साकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, इसका विशेष अटेंशन हो। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। साकाश हमें ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, डबल लाइट बन के हमें साकाश देना है ना। इसके ऊपर हमें विशेष अटेंशन देना है। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की साकाश देना। सो बाबा कह रहे निभाना अर्थात मिक्स नहीं होना, माना देह भान, देह अभिमान और देही अभिमानी वो दोनों मिक्स नहीं होना है ना। डबल लाइट रहना है ना, तभी हम साकाश दे सकते हैं। लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की साकाश देना। फिर सदा किसी भी प्रकार की वातावरण की
सेक में नहीं आएगा। सो बाबा कह रहे जब हम ऊंची स्टेज पर स्थित होकर साकाश देते हैं ना, तब किसी भी प्रकार की वातावरण के सेक में नहीं आएंगे। अगर सेक आता तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है। ये भी चेकिंग की पॉइंट है। जब जब हम सेक आता तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर हम नहीं है। कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। हम क्या होता है कि कर्म करते करते कर्म बंधन में फंस जाते हैं, है ना। हम साक्षीपन के स्टेज को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं हमें बाप के साथी बनना है, ना कि कार्य के साथी। जहां साक्षी बनना चाहिए वहां साथी बन जाते तो सेक लगता। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। सो बाबा कह रहे हैं जब हम साक्षी बन बाबा के साथी बन जाते हैं ना, तब हम दुनिया के आगे लाइट हाउस बन के प्रख्यात होंगे। आगे बाबा महारथियों का कर्तव्य बता रहे हैं। आजकल की लहर कौन सी है? महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था कि अपने हम जिन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लानी ही है। सो बाबा जब यज्ञ का स्थापना हुई ना, तब समय का बाबा इंसिडेंट को बाबा रिमेम्बर कर रहे हैं। सो पहला जोश याद है कैसी लगती थी? सबको चुड़ाने की भी लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जिसको चुड़ाना ही है, बचाना है। अभी ऐसी लहर है, चाहे चलते चलते कमजोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन युक्त है, ऐसे को बंधन मुक्त बनाए। इतना जोश है या ड्रामा कह छोड़ देते हो? सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे। अभी देखिए क्या होता है, चलते चलते हमारा हमजिन्स जो जो कोई कमजोर होने वाले है, और जो नई आत्माएं है ना, जो बंधन बंधन में फंसे रहेंगे ना, उनको बंधन मुक्त बनाना है ना। इतना जोश है आपके पास, ऐसे नहीं कि ड्रामा कह के छोड़ तो नहीं देते हो। वर्तमान समय आप लोगों का पार्ट कौन सा है? सो अभी बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, वर्तमान समय आप लोगों का पार्ट क्या है? वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का पार्ट है। ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका पार्ट क्या है? सो बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि हमारा जो सहयोगी है, हमारा जो हमजिन्स है ना, उनको ड्रामा कह के हमें उनको नहीं छोड़ना है। तो यह लहर जरूर फैलनी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेडर को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकते, तो ऐसी लहर होनी चाहिए। आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो। सो बाबा कह रहे है ना, जैसे फायर ब्रिगेड रहते हैं, उनका फर्स्ट ड्यूटी क्या है ना, जहां भी आग लगाए उनको बुझाना। सो ऐसे ही हमारा कर्तव्य क्या है? अगर आप लोग ड्रामा कह छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा? नॉलेजफुल होने के कारण यह नॉलेज है कि यह ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? सो बाबा और एक बार क्वेश्चन पूछ रहे, हमें पता है ना नॉलेज होने के कारण हम तो कहते हैं ये ड्रामा है, उनका पार्ट है, ऐसे कहते हैं। बट बाबा कह रहे ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य क्या है? तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। सो बाबा कह रहे आप किसी के बारे में भी सुनते हो, कुछ भी सुनते हो, आपको शुभ चिंतन चलना है चाहिए, ना कि पर चिंतन। आपका शुभ चिंतन उन्हीं की बुद्धियों को शीतल कर सकता है,
आप लोग छोड़ देंगे तो वह तो गए। सो बाबा कह रहे आप लोग छोड़ देंगे तो वह तो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पाठ है ना। बाप तो बैकबोन सहारा है, शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए। सो बाबा कह रहे बाप तो बैकबोन है, बाबा हमें सपोर्ट देते हैं, बट हमें हमारा कर्तव्य निभाना है। हम शक्तियों का कर्तव्य क्या है, शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए। जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषताएं दिखाते हैं, आंखों में मातृ भावना और हाथों से शस्त्रधारी अर्थात असुर का संहार करने वाली। मातृ भावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना भी। संहार करना अर्थात उन्हों के असुरी संस्कारों के खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो। सो बाबा कह रहे संहार करना अर्थात उनके असुरी संस्कारों को खत्म करने का प्लान भी हो और हमें रहम भी रहना चाहिए। लॉफुल और लवफुल दोनों का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो। यह जो कमजोरी की लहर है, यह ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए है। कमजोरी बहुत समय की होती, लेकिन अभी छिप नहीं सकते। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती, अभी समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। बाबा कह रहे अभी तो अंत का समय आ रहा है ना। सो जिस किसी के अंदर में जो भी अंदर कमजोरी है ना, वो बाहर आती है, अभी बाहर आने का समय आ गया है। इसलिए बाबा हमें कॉशन दे रहे, राजा बनने वाला, प्रजा पद वाले, कम पद पाने वाले, सेवादारी बनने वाले सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वह कैसे होगा, यह साक्षात्कार करा रहे हैं, बाकी ऐसे नहीं है। कमजोरी नहीं थी अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। सो बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि कमजोरी नहीं है, कमजोरी अंदर था, अभी बाहर आ रहा है समय के अनुसार। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होगी। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे अभी समाप्ति का समय नजदीक आ रही है ना, सो इसलिए हर एक की वैरायटी का कमजोरियां प्रत्यक्ष होगी। अभी तो एक लहर देखी है, और भी कई लहरें देखेंगे। अति में जाना जरूर है, अति हो तब तो अंत हो। जो भी अंदर कमजोरियां है अंदर छिप नहीं सकती, किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप में आएगी, लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सब का भी कल्याण हो जाए। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे कमजोरियां तो बाहर निकलती है, बट हमारी भावना क्या रखना है हमें दूसरों के प्रति, है ना, सबका कल्याण हो। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएगी, एक खत्म होगी दूसरी आएगी, यह सब मनोरंजन के बाई प्लॉट्स है। सो बाबा कह रहे लहरें माना कमजोरी, एक कमजोरी जाती है तो और एक कमजोरी, ऐसा कमजोरी बाहर आती रहती है ना। और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं, यह होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए, एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, दूसरे तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। देखिए बाबा कह रहे एक तरफ नए नए जो बच्चे आते हैं ना, वो भी रेस में पार्टिसिपेट होके वो भी फास्ट जाते रहेंगे, और दूसरे तरफ जो पुराने हैं ना, जो चलते चलते थकने वाले हैं, रुकने वाले हैं, वो भी प्रसिद्ध होंगे। सो सबका साक्षात्कार हो जाएगा। तीसरे तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई है वह भी प्रत्यक्ष होगी। नथिंग न्यू है, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ हो।
अच्छा, ऐसे सदा विजयी बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आप बोलिए कंचन सिस्टर। ओम शांति दीदी। श्रेष्ठ आत्मा और विजय आत्मा दोनों का उल्लेख बाबा किया है। तो संगम पर जितनी हमारी श्रेष्ठता आती जाती है, महानता आती जाती है, उतना ही हम विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि माला का तो जो गायन है, माला माला के रूप में नहीं गाई जाती है, विजय माला के रूप में गाई जाती है, क्योंकि श्रेष्ठ आत्माएं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके विजय बनी है। उनकी यादगार में विजय माला गाई जाती है। तो इसकी पूजा होती है। तो संगम पर श्रेष्ठ कर्म जिसमें परमात्मा की याद समाई हो और परमात्मा की याद में ही कर्म किया हो, वो कर्म भी समर्पित किया जाए, तो वो कर्म श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ कर्म के आधार से ही विजय बने हैं। तो विजय आत्मा विजय माला के मण के बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान की बच्चा सदा विजयी बनते हैं, क्योंकि बाबा बहुत सारा युक्तियां इसके लिए दे रहे थे विजयी बनने के लिए। लेकिन जब हम बच्चे युक्तियों को समय पर यूज नहीं करते, तब हम हार खाते, फिर बाद में पश्चाताप करते हैं, क्योंकि हम खुद को बार बार चेकिंग नहीं करते और हार खाते। तो हमको बार बार चेकिंग करना है। बाबा ने बार बार चेकिंग करने के लिए बोला। बाबा कहते चेकिंग करने के लिए बाबा दिव्य बुद्धि का यंत्र हमको जन्म हुए थे देते हैं। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से हमारा सोच चेंज हो जाता है और हम क्या रॉन्ग है क्या राइट है उसको भी हम अच्छी तरह जान पाएंगे। दिव्य बुद्धि माना बुद्धि क्लीन और क्लियर। यह बहुत पावरफुल स्टेज है। जब हम बाप समान बनते हैं तो विजयी बनते हैं। बाबा ने कहा, बाप समान बनना माना साक्षी होकर देखना और सकाश देना है। किसी भी वातावरण में प्रभावित नहीं होकर उच्च स्टेज पर स्थित होकर हमको सकाश देना है और निभाना भी है। निभाना अर्थ हर आत्मा की कल्याण अर्थ सकाश देना। तो अपने को साखी बनाना माना बाबा को साथ रखना। जब हम बाबा को साथी बनाएंगे तो दुनिया के आगे हम लाइट हाउस बन जाएंगे। तो हर एक आत्मा को सुख शांति और शुभ भावना शुभ कामना का सकाश दे पाएंगे और सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाए। यह हमारा निभाना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अदिति सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति।
तो आज की मुरली से मुझे जो पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा, बाबा ने कहा कि मेरा अभी के ड्रामा में क्या पार्ट है, वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का। तो ये हमें सोचना है कि हम मेरा ड्रामा में क्या पार्ट है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि फायर ब्रिगेड, कहीं आग लग रही होती है और अगर वो खड़े हैं फायर ब्रिगेड वाले, तो वो ऐसे साक्षी होकर नहीं खड़े हो सकते, रुक नहीं सकते, पर वो अपना बचाव का कार्य करेंगे। तो ऐसे ही अभी मेरे संगम युग में मेरा पार्ट क्या है और मुझे कैसे कल्याण करना है, तो ये स्मृति रहेगी। तो मेन पॉइंट यह है कि कुछ भी सुनते हो, कुछ भी चलता है, तो मेरे मन में क्या संकल्प आता है। तो कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। क्योंकि और शुभ चिंतन का भी बहुत अच्छा बताया बाबा ने, हमारी शुभ चिंतन से और मतलब हमारी वृत्ति और दृष्टि और कल्याण और रहम की भावना रहे, तो उससे दूसरों की बुद्धि भी शीतल हो सकती है। तो हमारा कार्य ही क्या है, शक्तियों को क्या करना है, तो उसमें ही बाबा ने कहा कि लॉफुल और लवफुल का बैलेंस। तो शक्तियों की आंखों में, देवियों की आंखों में जैसे मातृ भावना रहती है और हाथों में शस्त्रधारी। तो लवफुल तो रहम दृष्टि, और लॉफुल मतलब कि हाँ, लॉफुल या शस्त्रधारी हमें जो जो आसुरी संस्कार हैं, चाहे वो स्वयं के हैं, चाहे वो सामने वालों के हैं, उनको खत्म करने का प्लान रहे। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि कुछ भी सुनते हैं तो सबसे पहले शुभ चिंतन की लहर और भावना हमारे मन में उठे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अरुणा सिस्टर। ओम शांति। जब दीदी ने कहा ना लॉफुल और लोफुल, तो दोनों का बैलेंस रखना चाहिए। तो एक क्लास चल रहा था रश्मि दीदी का, तो क्लास में एक आत्मा ने पूछा दीदी को कि मेरा एक मित्र है और वो व्यसनी है और वो पैसे मांग रहा है, तो पैसे देना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो दीदी ने कहा कि लोफुल और लॉफुल का बैलेंस रखना चाहिए, पैसे भी नहीं देना चाहिए और उनको ये विकारों से छुड़ाना भी चाहिए। बाबा ने आज कहा ना कि शक्ति दोनों ही चाहिए, रम दिल भी चाहिए, और वो जो विकार है उसमें भी ये विकारों से मुक्त होना चाहिए। भले प्लान रखो, प्लान करो, युक्ति से करो, दिव्य बुद्धि से करो, लेकिन इसमें छुड़ाना भी चाहिए। पैसे देने से और भी ये विकार में जाएंगे। तो इस बाबा ने आज शक्ति रूप के दो लॉ और लो फुल का बैलेंस रखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगा। ये हर दिन की ये प्रैक्टिस, भले प्रश्न अलग होगा, लेकिन दिन भर भी ये यूज कर सकते हैं। मैं आत्मा का तो बहुत अनुभव आया ये दोनों का बैलेंस रखने से। ओम शांति। हाँ जी, कमलजीत भाई जी। ओम शांति। प्यारी देवकुल की आत्माओं, गुड मॉर्निंग जी सभी को। मुझ आत्मा का भी यही, जो हम सब अभी चर्चा कर रहे थे, यही पॉइंट बार बार मन में दोहराता है कि दो ही स्थिति में हमें सारा दिन में स्थित होना है, क्योंकि बाबा समान दादा समान बनना है। तो जैसे चाहे फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, चाहे निराकारी स्वरूप में, इन दोनों स्वरूप में ही हम शुभ भावना शुभकामना दे सकते हैं। और कोई स्वरूप में हमें वो कभी बुद्धि में आएगा नहीं कि ये हम इन्वॉल्व हो जाएंगे बुद्धि से उस सिचुएशन में। तो साक्षी होने के लिए यही दो है, एक तो निराकारी परम धाम में भी हम साक्षी हो सकते हैं, और दूसरा सूक्ष्म वतन में, या फिर हम फरिश्ता स्वरूप में पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी हुई ऊंची स्थिति में। तो क्योंकि बार बार बुद्धि जो है ना सिचुएशन में, काम पे, घर पे इन्वॉल्व हो जाती है, तो इन्वॉल्व होने के बजाय साक्षी हो के ये कैसे शुभकामना शुभ भावना वृत्ति से और दृष्टि से। तो मैं यही चिंतन करी थी, दृष्टि, हमारी दृष्टि में शुभ भावना या सुख की किरणें कैसे आएंगी, जब हमारे साथ बाबा हमारे साथ होगा। बाबा हमारे साथ नहीं होगा तो हमें हमारी दृष्टि में वो शुभ भावना शुभ कामना भी नहीं आ सकती। तो बाबा का साथ महसूस करना
आत्मिक स्थिति में, चाहे फरिश्ता है तो भी बाबा हमारे साथ है, तो चाहे निराकारी स्वरूप में है, तो भी हम बाबा से लिंक्ड हैं। सिर्फ निराकारी नहीं है पर बाबा के साथ लिंक्ड है, वहां से ही हमें शक्ति आ रही है। तो मुझे आत्मा का ये चिंतन चल रहा था कि कनेक्शन बाबा के साथ इन दोनों स्वरूप में बहुत जरूरी है, महसूस करने के वो कनेक्शन। शुक्रिया परिवार, और शुक्रिया बाबा बार बार याद दिलाने के लिए। सबका दिन बहुत मंगलमय हो, पुरुषार्थमय हो जी। ओम शांति। हाँ जी। सो इस दोनों का अभ्यास से दिन में हम बार बार करने से हमारा बुद्धि क्लियर रहती है। क्योंकि क्या होता है, हम चलते चलते दिन में क्या होता है, हमारा बुद्धि कुछ ना कुछ अशुद्ध, व्यर्थ, नेगेटिव ना उसका तरफ जाते रहते हैं। जब इसका प्रैक्टिस हम बार बार इन बिटवीन करते रहते हैं ना, तो वो जब हम हाई एनर्जी में जाते हैं ना, तब ये लो एनर्जी वाइब्रेशन कट हो जाते हैं, है ना। यही एक विधि हमारा बुद्धि क्लियर रखने की, हमारा दिव्य बुद्धि बनाने की विधि है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो बाबा ने अंत का समय के बारे में क्या बताए? ओम शांति। तो वैसे तो सबने शेयर करा है, अंत समय में कमजोरियां, खुद की भी कमजोरियां सामने आती हैं और दूसरों की भी कमजोरियां सामने आती हैं। तो मुझे खुद पर अटेंशन रखना है, अपने को ऊंची स्टेज पर रखना है, साक्षी बनकर रहना है और बाप को अपने साथ रखना है। तो इस तरह से मुझे अपनी कमजोरियों पर अटेंशन देके विजय प्राप्त करनी है और दूसरे की कमजोरियों, असुरी संस्कारों को भी भस्म करना है, खुद के असुरी संस्कार भी और दूसरे के असुरी संस्कारों को भी भस्म करना है। तो अंत समय में ये सब नजारे सामने आएंगे। ओम शांति। हाँ जी। सो ओम दूसरों ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है, तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे, हार के बदले जीत होगी। और बाबा ने कहा चलते फिरते सदैव अपनों को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो, तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए देखते हैं, फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाले। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। जी बोलिए। বাবা বলা যে সংগ্রাম যুগ হয় কল্যাণকারী যুগ, তো হর হর কর্ম করার সময় हमारा आत्मिक स्थिति और कल्याणकारी स्थिति में सर्वकर्म करना है। फरिश्ता अर्थात उच्च स्थिति में रहना, ब्रह्मबाब समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। ओम शांति। जी जी भोपाल भाई, आप शेयर कर सकते हैं। गोपाल भाई जी, आपने हैंड रेस किया था, आपको कुछ शेयर करना है? जी ओम शांति। आज बाबा ने जो हमें इशारा लास्ट की तरफ दे रहे हैं बाबा, कि आपको बाप समान बनना है। और बाबा ने कहा कि बाबा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, तो समान बनने के लिए बाबा ने कहा है कि निराकारी स्थिति का और जो फरिश्ता स्थिति का बहुत अभ्यास करो, क्योंकि लास्ट समय में बाबा हमारे द्वारा सेवा कराएगा, जो प्रत्यक्षता होनी है। उसके लिए बाबा हमें इशारे दे रहे हैं बार 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 कि बच्चे इन दो स्टेजों का बहुत गहराई से और लगातार अभ्यास करो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि पोल दिखाई दे। बाद में पद्मा बहन योग और होमवर्क देंगे।
जी पद्मा बहन, आप होमवर्क और योग करा सकते ओके, अभी होमवर्क लेंगे। हम बाप और दादा का स्नेह का रिटर्न हमें देना है, तो इसलिए बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, और दादा समान कर्म करते वक्त फरिश्ता का हम अभ्यास करेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए, अपने आप को फरिश्ता रूप में इमर्ज कीजिए। मैं आत्मा बाप दादा समान डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मेरी आंखों में लाइट, मस्तक में लाइट, अंग अंग से लाइट निकल रही है। मैं फरिश्ता लाइट के कॉर्प के अंदर अनुभव कर रही हूँ। मैं फरिश्ता ऊपर उड़ रही हूँ। मेरा कोई रिश्ता नहीं, सब मेरे हैं, मैं सबकी हूँ। मैं फरिश्ता साक्षी हो सबका पाठ देख रही हूँ। सभी आत्माओं को सकाश दे रही हूँ। मैं फरिश्ता विश्व कल्याणार्थ निमित्त हूँ। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे पास। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया सभी ओम का। शांति। शांति। जय गुरु राम।